अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, ये एक ऑडियो है जो कि दो धार मसाले का रिज़ल्ट के ताल्लुक से हमारे एक कस्टमर जो कि बहुत ही रिसेंटली पहली बार दो धार मसाला टेस्टिंग के लिए मंगवाए थे, आधा किलो टेस्टिंग के लिए, और उन्होंने इसको 2 बार इस्तेमाल करने के बाद क्या रिज़ल्ट पाया, उन्हीं की ज़बानी जो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेजा है। अभी तो वो वापस मस्कट में चले गए हैं, तकरीबन 1-2 तारीख तक वो मस्कट पहुंच गए थे। उनको काफ़ी पहले मैंने मैसेज किया था, फ़ोटो तो वो पहले दे दिए थे मगर ऑडियो नहीं दिए थे। ऑडियो अब जाकर के दिए हैं, बोले कुछ मशरूफियात की वजह से, शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से महबूब भाई आपको हम ऑडियो नहीं भेज पाए। तो मामला उन्होंने विस्तार करके अभी हमें कल कल का 11 तारीख अगस्त 2026 को मुझे उन्होंने ऑडियो भेजा है रिकॉर्ड करके। तो वो चीज़ की वीडियो बना करके मैं आपको दे रहा हूँ, और जैसा कि मैं कहता था वो खुद आप सुन लीजिए हमारे एक नए कस्टमर की ज़बानी कि दो धार कैसा मसाला है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। और क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ, और बच्चे सब आराम से हैं। इसलिए मैंने ये थोड़ा विस्तार से बताया कि टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत अजीब कार्य है। क्योंकि मैं इधर से गया हूँ ओमान से, तो कुछ दिन के बाद मैं शिकार पे गया। उधर शिकारी बैठे थे, करीब 4 लोग पहले से बैठे थे, और 2 नदी के उस पार भी बैठे। तो नामी शिकारी थे, वो डेली साल का 8 महीना वो लोग शिकारी खेलता है, महुआ हुआ मिला के। और 2 ब्रिज के उधर बैठे थे और 4 एक जगह बैठे थे। तो मैं गया बाद में, तो बीच में थोड़ा जगह खाली था, मैं उधर बैठा साफ ऑफ करके। 10 दिन तक मैं उधर चराई वराई मारा, हुक बेट फेंका, एक भी मछली नहीं लग रही थी। और बाकी लोग, ये छोटी मछली होती है रैया हम लोग बोलते हैं, शायद आप लोग मिर्गल बोलते होंगे, 100 ग्राम की होती है, 150 ग्राम, इससे बड़ी नहीं होती है। और कुर्सा है वो आधा किलो से ज़्यादा नहीं होता है। तो यही सब मछली वो लोग मछली मान लेते थे, मानो आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो मान लेते थे। और लोग मेरे को क्या नाम है ताना मारते थे, बोलते तुम मछली मार नहीं पाओगे, डोरी समेटो और जाओ घर पे। मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैं क्योंकि मैं स्पेशल खाली रोहू के लिए चटाई खेल रहा था। मैं किसी से बता नहीं रहा था कि मैं चारा खेल रहा हूँ, जो भी हुकलेट वो खाली स्पेशल रोहू के लिए खेल रहा हूँ। और रोहू का चाल था, बशर्ते वो लोग जमीन के नीचे नहीं उतरता था, ऊपर ही ऊपर मानो चाल दे। उसके बाद मैंने क्या किया, तब उसमें से एक आदमी जो पूरब के साइड था, एकदम किनारे के साइड, वो जो है एक दिन वहाँ सांप निकल गया। सांप निकला वो, उसके बाद डोरी समेटा, बोलता है अब इधर मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं बोला कि कल से नहीं आना, मैं इधर साफ करके बैठेगा, फिर दोबारा तुम मैंने मत बोलना कि क्या नाम है मेरा साफ किया हो, मैं इधर बैठता था मैं बैठेगा। तो उसने चला गया, बोलता नहीं आऊँगा। तो जिधर पहले मैं बैठा था वो हुक बेट फेंकूँ तो वो एक जगह ठहरे नहीं, वो मानो गोली की तरह ढिमले ढिमले करे। तो वही मेरे शक हुआ कि क्या नाम इधर मछली नहीं लग सकती। फिर मैंने वो जगह चेंज कर दिया 10 दिन के बाद। उसके बाद फिर भी मछली नहीं लग रही थी। तब मेरे दिमाग में आया, आपका देखा था यूट्यूब चैनल पे दो धार मसाला, मैं बोला 2 धार मसाला मंगा के देखता हूँ। फिर आपको ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद तो 8-9 दिन हो गया आपका ऑर्डर आने में। और उधर जो है, जो बड़े बड़े मतलब पुराने शिकारी हैं, वो लोग हमको ताना मारते, तुम एक भी मछली नहीं मार पाओगे, घर चले जाओ, घर चले जाओ। उसके बाद जब 2 धार मसाला हमारे पास आया, आपने जिस तरीके से बोला चराई करने के लिए, मैंने चराई किया। उसके बाद वो जो उस पार जो बैठा था, जो महुआ हुआ खेल रहा, बोलता तुम कुछ भी खेलो, तुम मछली नहीं मार पाओगे। मैंने कुछ बोला नहीं। मगरिब के टाइम मैं वो 2 धार मसाला चराई कर दिया। उसके बाद चला गया डोरी समेट करके घर पे। उसके बाद सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा, चाय और पानी पी करके फिर आया। उसके बाद डोर फेंका, दोपहर तक तो कुछ नहीं। उसके बाद
मैं चला गया घर पे। उसके बाद नमाज वमाज पढ़ा, जोहर का खाना वाना खाया, 2 बजे के बाद आया। 2 बजे के बाद करीब 3 या पौने 4 बजे के टाइम, नहीं सॉरी 5 बजे के टाइम अड्डी मारी, आवाज़ आया, डोर पकड़ा, वो तेजी से लेके भागने लगा। देख रहे होगे फोटो में वो कितना कचरा उसमें में लेके पूरा राउंड करके पूरा उसमें घुस गया। वो सहवाल है ना, जलकुन्नी है सहवाल, वो 10 फीट का 12 फीट का वो कांटे वाला पत्ते वाला, उसी में पूरा लपेट गया। भाई चांस उधर नाव वाला था, नाव वाले को बुलाया, उसके बाद डोर पकड़ा, नाव बैठा, उसके बाद गया, उसको निकाला। 6 किलो 900 ग्राम था। हाँ, तो उसको निकाला, उसके बाद डोर समेटा, चला गया घर पे। फिर कल भर आया, फिर उसके बाद क्या नाम है, डोर फेंका। फिर 2 बजे मतलब सेम सिस्टम, 2 बजे तक कोई शिकार नहीं। फिर 3 साढ़े 3 बजे के बाद फिर एक मनो डोर लेके गया, वो मनो गहराई की तरफ गया। मनो नाव वाला था, वो भी निकाल के जो बांधा, कपड़ा वपड़ा उतार के जाता था। कपड़ा ज्यों पहनूं, उसके बाद फिर एक अड्डी जब मारा तो उसने फिर वो जो था इस सहवाल की तरफ गया, वो पूरा लपेटते हुए वो चला गया। वो देख रहे होगे फोटो में ब्रिज है, ब्रिज तक पहुंच गया इस सहवाल में। तो नाव वाला उस टाइम चला गया घर पे। अब क्या करूं, मैंने क्या किया, एक 10 फुट का बांस था, बामू मनो सूखा हुआ था, उसको टांग के बीच में डाला। उसके बाद तैरते हुए एक हाथ से मनो वो धागा पकड़ के पूरा वो सहवाल तोड़ते हुए मनो पूरा मेरा हाथ पाँव एकदम बंद हो गया। मनो फिर वहाँ पहुँचा, तब वो बाहर निकला, वो 8 किलो 300 ग्राम का था। उसके बाद जो लोग ताना मार रहे थे कि तुम क्या नाम मछली नहीं मार पाओगे, जो बाजुम था वो डोरी समेटा, उसी टाइम चला गया घर। फिर वो पार वाले भी डोरी समेटे चले गए घर। उसके बाद फिर उसको ले आके बांधा वादा, फिर उसके बाद एक अड्डी मारा, फिर बहुत तेजी से मारा। और जो हम लोग धागा जिसमें नलकी में लपेट के रखते हैं, उतना तेज राउंड मारा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा धागा छूट गया कि वहाँ क्या नाम गांठ पड़ गया। उसने मारा, कांटा सीधा हो गया, निकल गया। उसके बाद फिर डोरी समेटा, मगरी के टाइम फिर चला गया घर पे। फिर तीसरे दिन फिर आया। उस दिन भी 7 किलो का रोहू पकड़ा था, मैंने उसको भी निकाला। फिर उसके बाद क्या नाम है, मौसम ख़राब हो गया, आधी तूफान आया। वो जो जलकुन्नी होता है तालाब वालाब में, वो बहुत ज़्यादा आ गया। हाँ, इसके लिए कि फिर शिकार बंद कर दिया। उधर क्या नाम है, वो ब्रिज के पाए में वो फंस गया जलकुन्नी में, करीब 1 किलोमीटर तक जाम हो गया, पानी दिखता ही नहीं था। फिर शिकार बंद कर दिया। हाँ, और उसके एक दिन के पहले उसी दिन, जिस दिन तीसरे दिन रात को भी डोरी फेंका था, तो रात को लेके चला गया था। करीब 9-10 बजे मैं देखा तो वो मछली नहीं खाई थी। वो रात में कब खाया, लेके चला गया उस पार। वो पूरा धागा ऊपर था, पूरा जलकुन्नी जो है एक तालाब भर के पूरा वो टान के रखा था। तो वो जो है फिर नाव वाले को बुलाया, धागा पकड़ते हुए गया उस पार। तो नहर है उसके साइड में, वो जाके के सहवाल में फंसा करके कांटा सीधा करके निकल गया था। फिर वो 2 दिन के बाद मर के ऊपर आ गया था, उसको कांटा ज़्यादा लग गया था। तो करीब 10 किलो का था और वो, हाँ बस यही शिकार हुआ था। उसके बाद फिर बंद हो गया, वो पूरा जाम हो गया था जलकुन्नी। फिर उसके बाद इधर टिकट हो गया था मस्कत आने का। चलो ठीक है, और सब ठीक है। हाँ, वो जो मैं गेट खेल रहा था स्पेशल रोहू के लिए खेल रहा था, छोटी मछली के लिए नहीं। छोटी मछली उसमें मुंह मारेगी नहीं। हाँ, तो ऐसा है कि कोई हुक बेट अगर जो आपके पास ये भाकुर के लिए हो स्पेशल तो दे दीजिए, क्योंकि भाकुर आज तक नहीं मारा हूँ। मेरे दिली ख्वाहिश है कि भाकुर भी मैं मारूँ। बाकी सारी मछली मार चुका हूँ, भाकुर नहीं मारा हूँ। हाँ, तब भाकुर के लिए कोई हुक बेट दे दीजिए। हाँ, और अब इंशाल्लाह
1 साल या 1.5 साल में, 2 साल के अंदर अगर आऊँगा तो फिर आपसे मसाला खरीदूंगा। जो पहले मसाला मंगाया था 1 ही 2 बार यूज किया हूँ, बाकी वैसे ही पड़ा है। और नेट में देख रहा हूँ सब बोल रहे हैं कि क्या नाम है वो फीडर पे ज़्यादा शिकार होता है, तो फीडर भी, पॉपअप फीडर भी लेना है। तो ऐसा हुक होना चाहिए कि ना सीधा हो ना टूटे, मछली का गलकड़ा फाड़ गया या गोश्त निकल के बाहर आ जाए, अगर हुक कभी सीधा नहीं होना चाहिए। हमारे इधर जो हुक मिलता है सीधा हो जाता है या तो टूट जाता है। तो यही सब है और सब ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह। बाकी 2 धार का कमाल का रिजल्ट है, ठीक है ना। चलो सलाम अलैकुम। बाकी जब मछली लगना चालू हुआ तो बीच के ऊपर मेला लगता था। कोई जब वो बांस लेके गया था वो मछली को निकालने में, कोई बोलता डूब के मर रहा, कोई वो जब मछली देखा वो लोग बोलता बहुत बड़ा मछली फंसा है। तो अगल बगल के शिकारी बोलते थे कि बोलो भाई इधर भी थोड़ा बेच दे, मेरे में भी खा ले, मेरे में भी खा ले। हाँ चलो ठीक है, ओके, चलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ एक चीज़ तो बताना भूल गया। मेन क्या है, जो मछली थी वो ऊपर ऊपर सतह की पे चल रही थी, वो नीचे से उनको सिग्नल नहीं मिल रहा था, नीचे जा नहीं रही थी। हाँ तो 2 धार जो मसाला आपने उनको दिए थे उसका जब मैंने चढ़ाई किया है तब वो लोग नीचे जाना चालू किया, सो शिकार चालू हुआ। तो ये जो इतना अच्छा रिजल्ट हुआ आपका, इतना पानी मैला होने के बावजूद भी अभी कहीं पर भी शिकार नहीं हो रहा है। जनरल नदियों में तो जल्दी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि नदी का पानी जैसा लग रहा है मिट्टी बह रहा है, मतलब मट मैला वाला पानी है। तो बरसात के सीजन में तो शिकार होता नहीं है। मैंने काफ़ी जगह में वीडियो में कहा है कि जो 2 धार मसाला है वो इस कदर का स्ट्रॉन्ग सेंट ट्रेल छोड़ता है, इसको फॉलो करके मछलियाँ ग्राउंड बेड तक, स्पॉट तक आ जाती है नीचे में। तो ये बात सच साबित हुआ। तो आपका क्या कहना है कि मतलब इसी वक्त में जो इतना, तो इसी वक्त में जो मतलब ये है कि 2 धार का जो रिजल्ट है इस समय का नज़र में रखते हुए आपको कैसा लगा? हाँ, अगर अक्टूबर नवंबर का सीजन होता तो आपको क्या लगता है क्या कर सकता है 2 धार, और अगर ठंड का सीजन होगा तो क्या कर सकता है 2 धार, और अगर गर्मियों का सीजन होगा तो 2 धार फिर क्या कर सकता है? और जो मछली जो कांटा सीधा की और जो मछली मर के पड़ी, तो उसका लमसम कितना वजन होगा आपका अंदाजन? क्योंकि कांटा सीधा कर ली तो कोई छोटी मछली तो नहीं होगी ना वो। तो आपका क्या लमसम लगता है कि जो कांटा सीधा करके भागी है और जो मर करके ऊपर में फंस रही थी उसका क्या वजन होगा इसका? जो मर के ऊपर बह रही थी 2 दिन के बाद, उसका बताया ना 10 किलो करीब था, और जो कांटा सीधा करके भागी वो भी करीब करीब 7-8 किलो से कम नहीं रहा होगा। और रही बात 2 धार की, जैसे पानी थोड़ा गंदा था इसके लिए, और थोड़ा क्या नाम वो कचरा वचरा बह रहा था, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया। साफ पानी रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है ज़्यादा शिकार हो। और ठंडी में हम तो कभी शिकार नहीं किए हैं, गर्मी में किए हैं, बरसात में किए हैं, ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे 2 धार का मसाला का अच्छा रिजल्ट है। जब पानी गंदा था तो भी मैंने इतना मछली मारा, दूसरे शिकारी लोग भी हैरान थे कि उठ उठ के भागने लगे, बोलते मेरे आजू बाजू से सब निकल गए, वहाँ जोड़ी समेटे निकल गए, फिर कोई बैठता ही नहीं था। बोलता है कि मेरे मछली लगी नहीं रही है, और थोड़ा दूर जो थे वो लोग बोलते थे कि थोड़ा इधर भी बेच दे, मेरे में भी खा ले। हाँ यही सब बात थी। ओके चलो अल्लाह हाफिज़। और जो आपके पास फोटो नहीं भेजा था, वो जो पानी में मैं हल के वो मछली उठाया हूँ वही 8 किलो 300 ग्राम की थी, उसको डबल कांटा लगा था। तो जब मछली मैं निकाला हूँ तो एक कांटा टूट गया था, दूसरा कांटा उसके मुंह में था। जब मछली बाहर निकाला तो कांटा अपने आप निकल गया। तो वो कांटा देखा, एक कांटा टूटा हुआ, एक कांटा सीधा हुआ। वो तो हमारा नसीब था कि वो मनो इतना मेहनत के बाद मनो निकल गई मछली। चलो ठीक है।